सारे सियासतदान एक ही बात करते हैं कि हम जो है वो कटोरा नहीं उठाएंगे, हम भिखारी नहीं बनेंगे। आपको क्या लगता है ये कटोरा दोबारा उठाना पड़ेगा, भिखारी हमारी हुकूमतों को दोबारा बनना पड़ेगा? कितने मसले चाइना में फेस करने हुए, कितने मसले हमारे आए। हमारी एम्बेसीज हमें 3-3 दिन तक रिप्लाई नहीं देती, हमारे कॉल का जवाब नहीं देती। अगर किसी इंडियन स्टूडेंट के साथ, किसी इंडियन बंदे के साथ कुछ होता है, उनकी एम्बेसी जो है प्रॉपर हर एक चीज़ में इन्वॉल्वमेंट करती है। और अब तो अवाम भी गुस्सा करते हैं, वो कहते हैं कि ये हमारे नाम पे पैसा लेते हैं एंड देन खाते हैं। आप जो नई गवर्नमेंट है उसको कैसे देखते हैं? क्या ये भिखारी रहेंगे या कि आपको लगता है कि हम टफ रिफॉर्म्स करके? अभी चाइना से एक शिपमेंट आ रही थी पाकिस्तान, जिसे इंडिया में रोक लिया गया मुंबई पोर्ट पे, कि भाई वहाँ उनको उनके मुताबिक ये कि यहाँ पे कोई न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उनको बनाने के लिए कोई कार्गो मौजूद थी, कार्गो था, सामान था। उनकी आवाम जो है मतलब हमारे साथ कोई दुश्मनी नहीं रखती। ये एक जहन में एक चीज़ बनाई हुई है कि हिंदू कहा जाएगा, हिंदू तबाह कर लेगा। कौन सा मुल्क किस मुल्क को कहा गया? रशिया यूक्रेन को नहीं कहा सका। हम चाहते हैं कि हम कोई काम ना करें, हम चाहते हैं कोई रूल ओबे ना करें, हम चाहते हैं कि हमारा कोई और ख्याल रखे, हम आराम से आराम करें। कोई रूल हमारे पे अप्लाई नहीं करता, कोई चीज़ हमारे पे अप्लाई नहीं करती। हमें माशाल्लाह पूरी दुनिया ने हमारा ठेका लिया हुआ है कि वो हमें लुक आफ्टर करेंगे। इंडिया को देखते हैं, अंबानी की शादी में कौन कौन नहीं आया। क्या पाकिस्तान में क्या नवाज शरीफ के घर में शादी हो और इतनी बड़ी आईटी सेक्टर्स के लोग आ जाएंगे? चाइना ने हमारे साथ बुरा कोई नहीं किया। अच्छा, उधर मुसलमानों की क्या सूरत हाल है? वो भी कोई अगर मुस्लिम हाँ, वो आप कह सकते हो कि उन्होंने मस्जिदें खत्म कर दी हैं। वो छोटी बात है। काशगर में बोर्ड कॉरिडोर और ये और वो, हमें चीन भी मदद करेगा, अमेरिका को भी हमें चाहिए। हमें किस बंदे को नहीं चाहिए? हम जियोनॉमिक्स हमने बनाया हुआ है। जियोनॉमिक्स क्या है? जियोनॉमिक्स सिर्फ एक भीख मांगने का तरीका। देयर इज नो सच थिंग एज जियोनॉमिक्स। ये यहाँ पे नैरेटिव है कि हिंदू पाकिस्तान को खा जाएंगे। और इस बुनियाद पे जो है मतलब कोई हिंदू पाकिस्तान को खाए या ना खाए, लेकिन बहुत सारे लोग पाकिस्तानी अवाम को खा गए। नहीं, ईसाइयों से सही है, ईसाइयों से ठीक है, ठीक है, हम उनके साथ मिलके खा भी सकते हैं। जड़ावाला में हमने ईसाइयों को भी नहीं छोड़ा। हमने मतलब ये कि हमारे लोगों ने क्या मलिक रियाज के यहाँ शादी हो के आ जाएंगे? कोई भी नहीं, कभी नहीं। उन्हें पता है कि आईटी सेक्टर, जितना आईटी सेक्टर इंडिया कमा के दे रहा है, पाकिस्तान की उतनी इकोनॉमी। तरफ एक साबिक लीडर जो हैं उन्होंने आईएमएफ को खत लिखा है। पहले भी हम बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान को पैसे ना दें। डॉक्टर साहब, सारे सियासतदान एक ही बात करते हैं कि हम जो है वो कटोरा नहीं उठाएंगे, हम भिखारी नहीं बनेंगे। आपको क्या लगता है ये कटोरा दोबारा उठाना पड़ेगा, भिखारी हमारी हुकूमतों को दोबारा बनना पड़ेगा? और अब तो अवाम भी गुस्सा करते हैं, वो कहते हैं कि ये हमारे नाम पे पैसा लेते हैं एंड देन खाते हैं। आप जो नई गवर्नमेंट है उसको कैसे देखते हैं? क्या ये भिखारी रहेंगे या कि आपको लगता है कि हम टफ रिफॉर्म्स करके एक नया रास्ता जो है वो निकाल सकते हैं मुल्क के लिए? देखिए जी, हमारे पास कोई नई ट्रिक्स नहीं है। ये देखिएगा, आप 2-3 महीने में उम्रे के लिए सऊदी अरेबिया चले जाएंगे, उसके चंद एक दिनों के बाद ये चले जाएंगे कहीं और सैर करने के लिए, दिखाने, भीख मांगने के लिए। भीख का कशकोल शुरू हो जाएगा आईएमएफ के आने से। और ये मैं बार बार कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं। आईएमएफ का प्रोग्राम तो एक ज़रूरियात है, उसके बगैर गुजारा नहीं। दुनिया के निज़ाम में आईएमएफ के बगैर गुजारा नहीं। तो आईएमएफ के साथ तो प्रोग्राम करना ही करना है, पर हमारी सोल्यूशन आईएमएफ के हाथ में नहीं है। आईएमएफ हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आईएमएफ के पास भी वो हथियार ही नहीं जो हमें चाहिए। हमारी सोल्यूशन हमारे हाथों में है। अगर हम करना चाहें, अगर हम में दिलेरी हो, अगर हम में दम हो। वो अनफॉर्चुनेट जो मैं बार बार कहता हूँ, हमें दम नहीं है। आप कहते हैं अवाम नाराज हो, अवाम कोई नाराज नहीं। अवाम बड़े आराम से छोटी छोटी चीज़ों पर बिक जाती है। हाँ, कामयाब जवान प्रोग्राम, हाँ फलाना प्रोग्राम, हाँ फलाना प्रोग्राम, आपको हम थोड़ी सी चीज़ें दे देंगे। अवाम तो अजीब अवाम है। मुझे तो हैरानगी होती है, मैं सोचता हूँ कि वो फ्लाईओवर बनाती है और कौम तालियां बजाती है। फ्लाईओवर तो गाड़ी वाले के लिए बनता है भाई, फ्लाईओवर तो आपके मेरे लिए है ही नहीं।
फ्लाईओवर पे ना साइकिल चला सकते हैं ना पैदल चल सकते हैं, तो हुए फ्लाई या हिंदुस्तान से अलहदा हुए, आज हिंदुस्तान किधर है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी उसको है। भी छोड़ दे भाई, ठीक है। आप बांग्लादेश को देख लें। हाँ बिल्कुल, उसने ये फैसला किया ना, ऐसा ही है। उसने क्या फैसला किया, हमने लोन नहीं लेना, ठीक कर्जा हो, नहीं लेना, ठीक है। तो क्या हम नहीं फैसला कर सकते? हम अक्सर दावे अच्छा, वो करते क्यों नहीं हैं। फैसला कर जी। सकते हम? मैं आपको बताता हूँ ना, ठीक है। अगर एक MPA MNA 5 करोड़ 10 करोड़ लगा के MPA या MNA बनता है, वो हमारी खिदमत के लिए थोड़ी बनता है। कहते तो लेकिन यही है ना। यार ये बिजनेस है भाई, छोटे भाई आप पढ़े लिखे बंदे हो, हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारी सेंस तो इतनी है कि मैं इतने मुल्कों में फिरा हूँ, मुझे भी पता है कि हम्म, हमारी क्या मजबूरियां हैं, क्या मुसीबतें हैं। अगर आप बताएं, अभी पीछे एक वो लतीफ़ा चल रहा था इस पे कि जी वो कहता कि मैंने ना, आपने सोलर लगाया, कितने का लगवाया? वो कहता जी मैंने 10 लाख का लगाया था। बेवकूफ़ है तू, मैं 10 लाख का लगा के अपने भाई को बावड़ा में भर्ती ना करवा दूं? बावड़ा में भर्ती ना करवा दूं और सारी जिंदगी फ्री हाँ जी, इलेक्ट्रिसिटी। वो उसको तनख्वाह भी मिलेगी और बिजली भी फ्री मिलेगी। ठीक है। ये सहूलतें हैं हमारी। सर मुझे ये बताइएगा कि चाइना के साथ हमारे जो रिलेशन है, हम ये तो देखते हैं कि चाइना हमारी बड़ी हेल्प कर रहा है, चाइना हमारा बड़ा मतलब ये है कि हमें बहुत से प्रोडक्ट्स दे रहा है। अभी चाइना से एक शिपमेंट आ रही थी पाकिस्तान, जिसे इंडिया में रोक लिया गया मुंबई पोर्ट पे, कि भाई वहाँ उनको उनके मुताबिक है कि यहाँ पे कोई न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उनको बनाने के लिए कोई कार्गो मौजूद थी, कार्गो था, सामान था। क्या कहना चाहेंगे, आज भी हम इन चीजों में अगर इन्वॉल्व नजर आएंगे बजाय एजुकेशन के ऊपर वर्क करने के? और ऊपर से हमारे यहाँ से रिप्लाई ये दिया गया जी ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के नॉर्म्स की खिलाफ वर्जी है और ये चीजें। देखिए आप मेरी बात सुने छोटे भाई, ये पाकिस्तान आर्मी जो कर रही है ना, सही कर रही है। अच्छा, उसकी वजह मैं सही कर रही है। मैं आपको बताता हूँ ना, आपके जुग्राफियाई पोजीशन क्या है ये देखें। अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान को इंडिया मतलब ट्रेड कर रहा है, पैसा लगा रहा है, इन्वेस्टमेंट लगा रहा है, अमेरिका लगा रहा है, ये सारे लगा रहे हैं, आपका बॉर्डर सेफ नहीं है। अच्छा, और तो गाड़ी वाले के लिए बनता है, तो ये लोग किस लिए खुश होते हैं? अवाम का क्या मैं बताऊं। अभी मैं इस्लामाबाद आ रहा था लाहौर से, तो हमारे आगे जब टोल प्लाजा पे आए, हमारे आगे एक वैन आई, बड़ी तेजी से उसने हमें ऑलमोस्ट साइड पे किया, आगे चला गया, पूरा आगे चला गया। वहां जाके उसने रियलाइज किया कि उस जगह तो आ नहीं सके, उसके पास एम टैग ही नहीं था, वो तो उसने पैसे भरने थे। फिर उसने हम सबको पीछे किया और कोई माफी नहीं मांगी, कोई अपोलोजाइज नहीं किया, चला गया। तो हमारी आवाम तो, हमारा शऊर ये है, हम चाहते हैं कि हम कोई काम ना करें, हम चाहते हैं कोई रूल ओबे ना करें, हम चाहते हैं कि हमारा कोई और ख्याल रखे, हम आराम से आराम करें, कोई रूल हमारे पे अप्लाई नहीं करता, कोई चीज़ हमारे पे अप्लाई नहीं करती। हमें माशाल्लाह पूरी दुनिया ने हमारा ठेका लिया हुआ है कि वो हमें लुक आफ्टर करेंगे। हमें चाहिए, हाँ जी हम बैठे हैं वार्म सी पोर्ट, बैठे हैं कॉरिडोर और ये और वो, हमें चीन भी मदद करेगा, अमेरिका को भी हमें चाहिए। हमें किस बंदे को नहीं चाहिए? हम जियोनॉमिक्स हमने बनाया हुआ है। जियोनॉमिक्स क्या है? जियोनॉमिक्स सिर्फ एक भीख मांगने का तरीका, देयर इज नो सच थिंग एज जियोनॉमिक्स। जियोनॉमिक्स सिर्फ ये कहता है कि भाई दुनिया वालों हमारा ख्याल रखो, हम पाकिस्तानी बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। ये समझते नहीं कि दुनिया अब हमारी तरफ नहीं देख रही और दुनिया को ना हमें कोई शौक है पालने का।